क्या आप जानते हैं भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? क्या आप जानते हैं कि किस सभ्यता में जीवन का हर पहलू वेदों से जुड़ा था? और क्या आप जानते हैं कि यही सभ्यता है जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान, धर्म और संस्कृत का पाठ पढ़ाया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। वो सभ्यता जिसने भारत की नींव रखी और आज भी हमारे इतिहास का गौरवशाली अध्याय है। और अगर आप UPSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हम लाए हैं वैदिक सभ्यता से जुड़े 100 महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर फॉर्मेट में, बिल्कुल एग्जाम स्टाइल में, यानी एग्जाम में जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है, ऐसी क्वेश्चंस को ही हमने इस वीडियो में रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं UPSSC पेट की सफलता की ओर एक और मजबूत कदम। वैदिक सभ्यता। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। वैदिक सभ्यता का जो मुख्य स्रोत है कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? तो सरस्वती और यमुना नदी के किनारे। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? तो सरस्वती और यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना जाता है? जो आर्य लोग थे उनका मूल निवास स्थान क्या माना जाता है? तो यहाँ से सही जवाब मध्य एशिया हो जाएगा। अगला है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में, जिसका जवाब है सप्त सिंधु प्रदेश। नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता को कितने कालों में बांटा गया है? तो 2 भाग में बांटा गया है, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? जो प्रारंभिक वैदिक काल था उसमें प्रमुख देवता कौन थे? तो उसमें प्रमुख देवता के रूप में इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम, ये प्रमुख देवता थे। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो हम बात कर चुके हैं प्रारंभिक की, तो उत्तर की भी बात यहीं पे कर लेते हैं। इसमें 3 देवताओं को प्रमुख माना गया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अगला है, ऋग्वेद में किस देवता को सबसे अधिक बार उल्लेखित किया गया है? तो सबसे अधिक इंद्र का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में, सबसे अधिक इंद्र का वर्णन मिलता है, इंद्र नामक देवता का। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी का सबसे अधिक उल्लेख मिलता है? तो जो सबसे अधिक उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में वो है सरस्वती नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद कितने सूतकों में का संग्रह है? तो ऋग्वेद जो है 1028 सूतक का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 मंडल। ऋग्वेद के कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल। अगला है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। अगला है, वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? वैदिक समाज जो है उसकी मूल इकाई परिवार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो जो वैदिक काल है इसमें ग्राम प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को ध्यान रखिएगा, ग्रामणी कहा जाता था। वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए 2 सभाएं थी, वे कौन सी थी? तो उसका नाम है सभा और समिति। 2 सभाएं थी जिनका नाम सभा और समिति था। नेक्स्ट है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र है वो कौन सा था? गुरुकुल था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में विवाह का प्रचलित रूप कौन सा था? तो विवाह का प्रचलित रूप जो था ब्रह्म विवाह था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस वेद को गद्य और पद्य का मिश्रण कहा जाता है? जो गद्य और पद्य का मिश्रण है वो कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन, सामवेद किससे संबंधित है? सामवेद जो है संगीत और स्तुति से संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत और स्तुति से। अथर्ववेद में क्या शामिल है? जो अथर्ववेद है इसमें क्या शामिल है? तो जादू टोना, औषधि, घरेलू उपयोग की बातें इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? जो वैदिक काल है इसमें अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन था। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, किस काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ? ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में, तो यहां से उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। किस काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ? उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक ग्रंथ में नासदीय सूतक है? सूक्त है?
तो ऋग्वेद में। नासदीय सूतक किस में है? सूक्त है तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में राजा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? उत्तर वैदिक काल में राजा को सम्राट नामक उपाधि दी जाती थी, यानी राजा को सम्राट बोला जाता था। वैदिक युग में दास शब्द का क्या अर्थ था? जो वैदिक युग था उसमें दास का अर्थ सेवक या अधीनस्थ व्यक्ति, यानी कि जो सेवक होता था या फिर किसी के अधीन होता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? दास बोला जाता था। वैदिक काल में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? गायों की लूटपाट। वैदिक काल में युद्ध का मुख्य कारण क्या था? गायों की लूटपाट। आर्य लोग किस रंग के प्रिय थे? आर्य लोग जो थे वो गोरा रंग के प्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार गुण और कर्म था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य लोग किस धातु से परिचित थे? तांबा और सोना। इसका सही जवाब क्या है? तांबा और सोना। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, वैदिक समाज में स्त्रियों को किस प्रकार का स्थान प्राप्त था? तो स्त्रियों को सम्मानित स्थान प्राप्त था वैदिक काल में, सम्मानित स्थान। नेक्स्ट है, किस वेद में औषधियों का वर्णन है? तो इसका सही जवाब हो जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है? औषधियों का। वैदिक काल में निष्क किसका प्रतीक था? निष्क जो है वो स्वर्ण मुद्रा का प्रतीक था। अगला है, पुरोहित का मुख्य कार्य क्या था? जो पुरोहित लोग थे उनका मुख्य कार्य क्या था? यज्ञ कराना और मंत्र पढ़ना। वैदिक यज्ञों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा देवताओं को प्रसन्न करना। वैदिक यज्ञों का मुख्य उद्देश्य क्या था? देवताओं को प्रसन्न करना। क्वेश्चन नंबर 35 है, वैदिक शिक्षा किस माध्यम से दी जाती थी? तो मौखिक रूप से। वैदिक शिक्षा किस माध्यम से दी जाती थी? मौखिक रूप से। वैदिक काल में राजा को कर देने की परंपरा क्या कहलाती थी? राजा को कर देने की परंपरा बलि कहलाती थी। किस ऋषि को ऋग्वेद का प्रथम ऋषि माना जाता है? ऋषि विश्वामित्र जो है इन्हें ऋग्वेद का प्रथम ऋषि माना जाता है। ऋषि विश्वामित्र को ऋग्वेद का प्रथम ऋषि माना जाता है। अगला है, दशरथ युद्ध का वर्णन, दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो दशराज युद्ध जो है ऋग्वेद में मिलता है। इसका वर्णन कहां पे मिलता है? ऋग्वेद में। सोमरस क्या था? सोमरस जो है एक धार्मिक पेय था। सोमरस क्या था? एक प्रकार का धार्मिक पेय था सोमरस। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, वैदिक काल में किसका अधिकतम महत्व था? धरती या स्वर्ग? तो वैदिक काल में जो अधिकतम महत्व था वो स्वर्ग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, अश्वमेघ यज्ञ का उद्देश्य क्या था? तो अश्वमेघ यज्ञ कराया जाता था साम्राज्य के विस्तार के लिए। साम्राज्य विस्तार इसका मुख्य उद्देश्य था। वैदिक काल में विवाह किस प्रकार होता था? तो विवाह जो है पाणी ग्रहण संस्कार से होता था। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रारंभिक वैदिक काल में मुख्य पशु कौन सा था? तो यहाँ पे जो है गाय का ज्यादा वर्णन मिलता है, यानी कि गाय यहाँ का मुख्य पशु था। किस वेद में उषा देवी का वर्णन मिलता है? तो उषा देवी का वर्णन कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में समाज का सबसे नीचा वर्ग कौन सा था? तो समाज का सबसे नीचा वर्ग शूद्र था। वैदिक काल में अप्सराएं किससे संबंधित थी? अप्सराएं जो है संगीत और नृत्य से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 47, वैदिक काल में स्त्रियों को किस धार्मिक ग्रंथों में अध्ययन की अनुमति थी? उपनिषद और वेद। उपनिषद और वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को यज्ञ का अधिकार नहीं था? जो शूद्र लोग थे उन्हें यज्ञ का अधिकार नहीं था। अगला है, ऋतुओं का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये जो जवाब है इसका ऋग्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50, वैदिक काल में ऋण किसे कहा जाता था? वैदिक काल में ऋण किसे कहा जाता था? गुरु, पितर और देव ऋण को ऋण कहा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथ किस विषय से संबंधित था? तो यज्ञों की विधि से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, उपनिषद का मुख्य विषय क्या था? तो सही जवाब है आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान। मुख्य विषय उपनिषद का था आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान। वैदिक काल में कुल उपनिषद कितने माने जाते थे? तो इसका जवाब हो जाएगा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक। इसके बाद है, किस वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है? तो ऋग्वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है, ऋग्वेद को।
अगला है वेदांगों की संख्या कितनी है? तो यहां से याद रखना है वेदांगों की जो संख्या है 6 है। वैदिक काल में सप्त ऋषि किन्हें कहा जाता था? तो 7 प्रसिद्ध ऋषियों को सप्त ऋषि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में राजस्व यज्ञ का उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में राजस्व यज्ञ का उद्देश्य क्या था? राजा की श्रेष्ठता स्थापित करना। किस उपनिषद में पूर्व जन्म की संकल्पना दी गई है? तो छांदोग्य उपनिषद में पूर्व जन्म की संकल्पना दी गई है, छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट है वैदिक काल में आर्य शब्द का अर्थ क्या था? वैदिक काल में आर्य शब्द का क्या अर्थ था? श्रेष्ठ कुलीन व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता था या कुलीन होता था उसे आर्य कहा जाता था। वैदिक काल में जनपदों का उदय कब हुआ? तो 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व के बाद। वैदिक काल में संगीत के लिए कौन सा वेद महत्वपूर्ण है? तो याद रखिएगा संगीत के लिए कौन सा वेद महत्वपूर्ण है? सामवेद। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सप्त सिंधु क्षेत्र में कितनी नदियां थी? तो सप्त सिंधु क्षेत्र में 7 नदियां थी। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, वैदिक काल में गाय को क्या कहा गया? तो वैदिक काल में गाय को अघन्या कहा गया, जिसे मारा ना जाए। अघन्या कहा गया, जिसे मारा ना जाए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में ऋषि कार्य के लिए किस जानवर का प्रयोग किया जाता था? सॉरी, वैदिक काल में कृषि कार्य के लिए किस जानवर का प्रयोग किया जाता था? तो इसका जवाब हो जाएगा बैल का। अगला क्वेश्चन है वैदिक समाज में सबसे अधिक महत्व किस वर्ण को प्राप्त था? तो सबसे अधिक जो महत्व प्राप्त था वो था ब्राह्मण वर्ग को। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में ऋषि शिक्षा की स्थिति कैसी थी? तो इसका जवाब हो जाएगा स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति थी, यानी स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। वैदिक युग की स्त्रियों में कौन सब प्रसिद्ध विदुषी थी? तो यहां जवाब हो जाएगा गार्गी और मैत्रेयी। गार्गी और मैत्रेयी। अगला है किस वेद में वर्षा और बिजली के देवता का वर्णन मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में, इंद्र नामक। फिर क्वेश्चन नंबर 70 है किस वेद को गान वेद भी कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा सामवेद। जो सामवेद है इसको गान वेद भी कहा जाता है। वैदिक काल में दंड किसके हाथ में था? तो इसका जवाब है राजा के हाथ में। वैदिक काल में दंड किसके हाथ में था? राजा के हाथ में। वैदिक काल में हवन कुंड किस उद्देश्य से बनाए जाते थे? तो जवाब हो जाएगा इसका यज्ञ करने हेतु। अगला 73 नंबर, वैदिक युग में मृत्यु के देवता कौन माने जाते थे? तो यम जो है इन्हें मृत्यु का देवता माना जाता था। अगला क्वेश्चन, वैदिक समाज में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही जवाब है वो है चरित्र निर्माण और वेदों का ज्ञान। फिर क्वेश्चन नंबर 75, प्रारंभिक वैदिक काल में जीवन किस प्रकार का था? तो सरल और धार्मिक था। क्वेश्चन नंबर 76 है उत्तर वैदिक काल में नगरों का विकास क्यों हुआ? कृषि और व्यापार के विस्तार से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, वैदिक काल में विवाह किस संस्कार का भाग था? तो विवाह जो है 16 संस्कारों में से एक था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है किस ग्रंथ में पुरुष सूतक का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में। फिर उत्तर वैदिक काल में राज्य का प्रमुख कर क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में जो राज्य का प्रमुख कर है वो बलि था। किस वेद में यज्ञों की विधियों का विस्तृत वर्णन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। अगला है किस ऋषि को वेदों का संपादक कहा जाता था? तो वेदव्यास को वेदों का संपादक कहा जाता था। वैदिक युग की प्रमुख शिक्षा प्रणाली क्या थी? गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा। क्वेश्चन नंबर 83 है उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी? जटिल और विविध। उत्तर वैदिक काल में प्रारंभिक वैदिक समाज कैसा था? तो पितृसत्तात्मक था, यानी पिता के पक्ष की सत्ता थी। वैदिक युग में कुल कितने मुख्य देवताओं का वर्णन मिलता है? तो 33 मुख्य देवताओं का वर्णन मिलता है। वैदिक काल के प्रमुख ऋषियों में कौन नहीं था? तो कपिल जो है, कपिल नामक ऋषि जो है नहीं थे। अगला है वैदिक काल में धर्म का अर्थ क्या था? कर्तव्य और आचरण। धर्म का अर्थ क्या था? कर्तव्य और आचरण। क्वेश्चन नंबर 88 है उत्तर वैदिक काल में वेदांत किसे कहते थे? उपनिषद को वेदांत कहा जाता था। वैदिक काल में किस प्रकार
के वस्त्र पहनते थे? वैदिक काल में किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो ऊनी और सूती बिना सिले वस्त्र, ऊनी और सूती बिना सिले वस्त्र। वैदिक युग में स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थी? तो इसका जवाब है हाँ, वैदिक युग में स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी। श्रुति किसे कहते हैं? सुनी हुई विद्या, वेद। सुनी हुई विद्या जिसको क्या कहा जाता था? श्रुति कहा जाता था और इसे वेद बोला जाता था। वैदिक काल का समाज कौन सा अंग शक्तिशाली था? वैदिक काल में समाज का कौन सा अंग शक्तिशाली था? तो ब्राह्मण वर्ग। अगला क्वेश्चन है आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की जो भाषा है वो क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अगला है वैदिक काल में ऋषि श्रमिक वर्ग को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में श्रमिक वर्ग को दास कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्रकृति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर चर्चा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद, नासदीय सूक्त। क्वेश्चन नंबर 96 है उत्तर वैदिक काल में नगरों की दीवारें क्यों बनती थी? उत्तर वैदिक काल में नगरों की दीवारें क्यों बनती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरक्षा हेतु। अगला है 97 नंबर किस ग्रंथ में सृष्टि के रहस्य का वर्णन है? तो सृष्टि के रहस्य का वर्णन उपनिषद में है। अगला है वैदिक काल में ऋतु के नाम कौन कौन से थे? तो वैदिक काल में जो ऋतु के नाम थे वो थे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। ये जो है ऋतुओं के नाम थे वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 99 है वैदिक काल में किस वर्ग को सबसे अधिक अधिकार प्राप्त थे? तो शूद्र वर्ग को। सॉरी, ये क्वेश्चन उल्टा मैंने बोल दिया। वैदिक काल में किस वर्ग को सबसे कम अधिकार प्राप्त थे? तो उसका जवाब हो जाएगा शूद्र को। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है और लास्ट क्वेश्चन है वैदिक काल का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो वैदिक काल का जो अंतिम ग्रंथ है वो कौन सा है? उपनिषद है। तो ये था पूरे 100 क्वेश्चन की सीरीज जो आपके टॉपिक वैदिक सभ्यता से था। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही 100 क्वेश्चनों की एक और नई श्रृंखला में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और समझते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए। धन्यवाद।